अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज हम रिएक्शन वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए और हम रिएक्शन देंगे मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी की एक वीडियो के ऊपर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। है प्रॉफिट इब्राहिम की, जो कि कॉमन प्रॉफिट है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडाइज्म धर्मों के। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो किया था रामायण के ऊपर, जो आप लोगों को बहुत पसंद आया। अगर आपने नहीं देखा है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर बाद में देख सकते हैं। तो उसी रिलीजन सीरीज को आगे कंटिन्यू रखते हुए आज के एपिसोड में बात करते हैं प्रॉफिट इब्राहिम के बारे में। अब आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल भी आया था कि भाई रिलीजन के ऊपर वीडियोस बनाने का क्या तुक बना, वो भी आज के जमाने में। इसमें मेरा मानना है दोस्तों, आज के जमाने को देखते हुए ही मुझे लगता है कि रिलीजन के ऊपर वीडियोस बनाना जरूरी है, क्योंकि रिलीजन आज के दिन एक ऐसी चीज बन गई है जिसे बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है पॉलिटिशियंस और मीडिया के द्वारा लोगों में डर फैलाने के लिए। रिलीजन का ही इस्तेमाल करके लोगों में नफरत फैलाई जा रही है और मुझे लगता है वीडियोस उसे काउंटर करने का बहुत अच्छा काम करते हैं। जितना हम अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के रिलीजन्स के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, उतना ही हम एक दूसरे से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, उतना ही प्यार और भाईचारा लोगों के बीच में बढ़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानियां, जो कि 3 धर्मों में थे जिन्होंने मोनोथीज्म प्रीच किया। मोनोथीज्म का मतलब सिर्फ एक भगवान में विश्वास रखना। इसका ऑपोजिट शब्द है पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म का मतलब है कि आप मानते हो कि कई सारे भगवान होते हैं। मोनोथीस्ट कहते हैं कि सिर्फ एक भगवान है। ये जो 3 रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडाइज्म, इन तीनों को एब्राहमिक रिलीजन्स की कैटेगरी में डाला जाता है। और ये एब्राहमिक शब्द दोस्ती देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है क्योंकि इन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो है अब्राहमिक रिलीजन। एक्चुअल में अगर इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म इन तीनों रिलीजन को सिमेट्रिक रिलीजन कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही एक ही सिमेट्री में आते हैं, इसलिए सिमेट्रिक रिलीजन है। लेकिन इनको अब्राहमिक रिलीजन नहीं कहना चाहिए। और जहाँ तक बात है इस्लाम की, तो स्पेशली मैं तो सिर्फ इस्लाम के लिए ही यहाँ पर बात करने आया हूँ। तो इस्लाम में एक डिवाइन ओरिजिन है, यानी कि ये अल्लाह ताला की तरफ से तमाम मखलूक और तमाम इंसानों के लिए बनाया गया एक मजहब है। तो इसलिए इसको अब्राहमिक रिलीजन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये अब्राहम से शुरू नहीं होता है। ये तब से शुरू हुआ जब अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। चलिए आगे देखते हैं अब और क्या है इसमें। एक्चुअली में प्रॉफिट इब्राहिम से ही आता है। कई लोग मानते हैं कि प्रॉफिट इब्राहिम पहले प्रॉफिट थे। स्पेशली ज्यूज का यह मानना है, कई क्रिश्चियंस भी ये मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्रिश्चियंस कहते हैं कि इब्राहिम नहीं बल्कि इनाक पहले प्रॉफिट थे। जेनेसिस के चैप्टर 5 वर्स 22 में लिखा गया है कि इनाक वॉक्ड विद गॉड फॉर 300 इयर्स। जेनेसिस एक्चुअली में बाइबल की पहली किताब है। इनाक को कहा जाता है कि ये डिसेंडेंट थे एडम के, और एडम को पहला ह्यूमन बीइंग माना जाता है इन तीनों धर्मों के लोगों के द्वारा। मुस्लिम्स का मानना है कि एडम तो पहले प्रॉफिट भी थे, तो इसलिए अपनी कहानी की शुरुआत पहले एडम और ईव की कहानी से ही करते हैं। एडम और ईव की कहानी का नाम जरूर आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। एडम को आदम करके भी पुकारा जाता है और माना जाता है कि भगवान ने इन्हें मिट्टी से बनाया, भगवान ने इन्हें सांस दी और ये एक लिविंग बीइंग बन गए। वैसे पूरे वीडियो के दौरान मैं भगवान, गॉड और ईश्वर जैसे शब्दों का प्रयोग करूंगा, लेकिन इन सब का मतलब एक ही है, क्योंकि यहां पर हम मोनोथीज्म की बात कर रहे हैं। तो शब्द कोई भी हो, एक ही भगवान को रेफर किया जा रहा है। साल 1500s में एक बड़े फेमस पेंटर रहते थे माइकल एंजेलो नाम से। इन्होंने ये बड़ी ऐतिहासिक पेंटिंग बनाई, जो कि आज के दिन आपको वेटिकन सिटी के म्यूजियम में मिलेगी। इस पेंटिंग में दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे भगवान ने एडम को क्रिएट किया। एडम को बनाने के बाद उन्हें गार्डन ऑफ ईडन में प्लेस कर दिया। इस गार्डन में 2 पेड़ लगे हुए थे। पहले पेड़ का नाम द ट्री ऑफ लाइफ और दूसरे पेड़ का नाम द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। भगवान ने कहा कि जो खाना है खा लो, बस इस दूसरे पेड़ से कोई फल तोड़कर मत खाना, बस मेरी एक ही एक कंडीशन है। फिर भगवान ने सोचा कि ये एक आदमी अकेला बड़ा लोनली फील करेगा, कोई ना कोई हेल्पर जरूर होना चाहिए इसके साथ। तो इसके बाद फिर भगवान ने जमीन से जानवरों और चिड़ियों को बनाया, लेकिन कोई भी सूटेबल हेल्पर नहीं था। फिर भगवान ने एडम को सोने भेजा, और जब वो सो रहा था तो उसकी बॉडी से एक हड्डी निकाली और उस हड्डी से एक औरत को बनाया। इस औरत का नाम एडम ने ईव रखा। ईव को एवा भी बुलाया जाता है, जिसका मतलब लाइफ होता है। एक दिन क्या होता है कि एक सांप आकर ईव को बहकाने की कोशिश करता है कि ये फॉरबिडन फ्रूट को खा लो। ये जो पेड़ है जिसको लेकर भगवान ने कहा है कि इसका कोई फल नहीं खाना, इसे खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम बिल्कुल भगवान जैसे हो जाओगे। तो बहकावे में आकर ईव उस फल को खा लेती है और अपने पति एडम को भी खिला देती है। और जब भगवान को ये चीज पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो उन्हें श्राप देते हैं।
सांप को कर्स किया जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी अब अपने पेट के बल ही क्रॉल करते रहेगा और धूल मिट्टी खाएगा अपनी पूरी जिंदगी। औरत को श्राप दिया जाता है कि उसे बच्चे पैदा करने होंगे और बच्चे पैदा करते वक्त बहुत भारी लेबर पेन्स होंगे, दर्द होगा। और एडम को श्राप दिया जाता है कि पूरी जिंदगी उसे काम करते रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा खाना खाने के लिए। और इसी के साथ साथ गार्डन ऑफ ईडन से एडम और ईव दोनों को बाहर निकाल फेंका जाता है और वो अपनी बाकी की जिंदगी धरती पर जाकर बिताते हैं। बड़ी देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ बातें हैं जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि कुछ बातें जो यहाँ पर बताई गई है वो बाइबल के अकॉर्डिंग बताई गई है, जिसको कि हम लोग सही नहीं मानते हैं। एक बात तो ये है कि जो पेड़ था, जो जिसे जिसे कि फॉरबिडन ट्री बताया गया है, जिसका फल खाने के लिए मना किया गया था, उसको कहा गया है कि वो नॉलेज ट्री। अब थोड़ा सा ये इलॉजिकल है कि अगर कोई चीज़ है और वो नॉलेज आपको देगी तो उसके लिए अल्लाह क्यों मना करेंगे। तो ये थोड़ा सा है ना इलॉजिकल है कि वो नॉलेज ट्री था और नॉलेज ट्री का फल खाने के लिए मना कर दिया गया। तो ये बात थोड़ी सी समझ में कम आती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाइबल में जहाँ हर जगह पर ये जो पूरे का पूरा वाक्य है, इस पूरे वाक्य के लिए जिम्मेदार ठहराया गया सिर्फ और सिर्फ ईव को। ईव का मतलब यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम की वाइफ हव्वा से है। तो हव्वा को जिम्मेदार ठहराया गया बाइबल के अकॉर्डिंग, और हर जगह वहाँ लिखा गया इट वॉज ईव, इट वॉज ईव, इट वॉज ईव। जबकि कुरान में ऐसा नहीं है। कुरान में दोनों के ऊपर इक्वल बर्डन डाला गया कि दोनों इक्वली रेस्पॉन्सिबल है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो ये बताया जा रहा है कि जो प्रेगनेंसी है वो एक कर्स है, वो एक श्राप है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इस्लाम में ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाता है। इस्लाम में माना जाता है कि जो प्रेगनेंसी है वो वुमेन को डिग्रेड नहीं करती, बल्कि उसको अपलिफ्ट करती है और उसकी इज्जत को बढ़ाती है, क्योंकि इससे सोसाइटी में एक नया रिश्ता पैदा होता है। तो यहाँ कुछ चीजें हैं जिसको कि हम लोग एग्री नहीं करते, हम लोग इन बातों को डिसएग्री करते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसके अंदर। इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे ढेरों बार रेफर किया गया है पॉप कल्चर में, फिल्मों में। एक फिल्म जो मैंने देखी थी नोइंग नाम से, 2009 की साइंस फिक्शन फिल्म है। इस फिल्म के एंड में एडम और ईव को दर्शाया जाता है। लेकिन हम अपनी कहानी में आगे बढ़े तो कई हजारों सालों बाद इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती है धरती पर, और भगवान देखने लगते हैं इंसानों को, और भगवान को देखकर लगता है कि ये इंसान बड़े ही दुष्ट बन गए हैं, बुरे बनते जा रहे हैं। भगवान को रिग्रेट फील होने लगता है, यार क्यों बनाया मैंने इन इंसानों को, ये तो ऐसे निकले। वो डिसाइड करते हैं। देखिए अगेन यहाँ पर भी कुछ एक बात है। बात यह है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि अल्लाह कुछ क्रिएट करे और बाद में उसको लगे कि उसने गलत कर दिया। ऐसा कभी नहीं होता। ये सब बातें ना ही तो बोलनी चाहिए, ना ही ये सोचने की होती है। इसमें जो शब्द का इस्तेमाल, जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया रिग्रेट की, गॉड को ये रिग्रेट हुआ और उसको फील हुआ कि मैं उसने गलत कर दिया। तो नाउजुबिल्लाह, ऐसा नहीं कहना चाहिए। यहाँ पर ये गलत है। चलिए आगे और देखते हैं इसको। कि वो पूरी धरती को वाइप आउट कर देंगे। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। जितने इंसान, जानवर और चिड़िया हैं, सब खत्म कर देंगे। लेकिन इसी बीच एक अच्छा इंसान होता है, नोआ नाम से। क्रिश्चियंस इन्हें नोआ करके पुकारते हैं और मुस्लिम्स इन्हें नू बुलाते हैं। तो भगवान की आंखों में नोआ एक बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए भगवान ने सोची कि मैं बता देता हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। इन्होंने नोआ को बोला कि देखो, मैं एक बहुत बड़ी बाढ़ लाने वाला हूं धरती पर, एक ग्रेट फ्लड आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हें एक बड़ी सी बोट बना लेनी चाहिए। इस बोट पर तुम खुद बैठना, अपनी वाइफ को बिठाना, अपने 3 बेटे हैं उनकी वाइफ्स को साथ में ले चलना, और इसके अलावा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मेल और एक फीमेल इस बोट पर अपने साथ रखना, और ऑब्वियसली सफिशिएंट खाना भी अपने साथ लेकर जाना ताकि सब जिंदा बचे रह सके। तो भगवान नोआ का इंतजार करते हैं इस बोट को बनाने का, और जब ये हो जाती है पूरी, तो पूरी धरती पर बाढ़ आ जाती है। लगातार 40 दिन और 40 रातों तक बारिश होती रहती है। सब कुछ पानी के अंदर डूब जाता है धरती पर 150 दिन तक। लेकिन नोआ की जो बोट थी, नोआज आर्क, ये पानी पर तैरती है और इसमें बचे लोग जिंदा रहते हैं। फाइनली जाकर ये नाव इरारत की पहाड़ियों पर पहुंचती है, इकलौती जगह जो पानी के अंदर नहीं डूबी है। टाइम के साथ साथ पानी नीचे आने लगता है और सारे जो लोग थे इस नाव में वो बाहर आते हैं और लाइफ को जीने का एक नया मौका मिल पाता है। एक और साइंस फिक्शन फिल्म में रेफर करना चाहूंगा जिसमें इनडायरेक्ट रेफरेंस थी नोआज आर्क की, ये 2012। इस फिल्म के एंड में सब कुछ पानी के अंदर डूब जाता है, लेकिन कुछ नाव बनाई जाती हैं जहां पर बचे हुए इंसान जिंदा बच पाते हैं। अगर आप नोटिस देखिए यहाँ पर भी एक बात है। यहाँ पर जो कहानी बताई गई उस कहानी के हिसाब से जो फ्लड था, जो बाढ़ थी, वो वर्ल्ड वाइड थी।
पूरे के पूरे धरती पर थी, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कुरान के हिसाब से जो फ्लड थी, जो बाढ़ थी, वो लोकलाइज बाढ़ थी, उस एरिया के लिए थी जहां पर कि नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लोग रहते थे। और इस बात के साइंटिफिक प्रूफ भी हैं कि कुछ सिविलाइजेशन ऐसी है जो कंटिन्यू होती रही उस दौर में भी, बिना किसी मतलब किसी किसी भी छेड़छाड़ के या किसी डिस्ट्रक्शन के या बिना किसी रुकावट के वो कंटिन्यू होती रही। तो ये जो फ्लड थी, ये फ्लड एक लोकलाइज फ्लड थी, ये वर्ल्ड वाइड पूरी, ऐसा नहीं था कि पूरी की पूरी धरती ही पानी में डूब गई, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये भी गलत है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। करोगे हॉलीवुड की कई फिल्मों में ऐसी ही कहानी के कुछ हिस्से हैं जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की कहानियों से इंस्पायर्ड हैं। कई तो बड़ी डायरेक्ट फिल्में हैं, जैसे कि नोआ फिल्म जो बनाई गई है वो पूरी की पूरी इस कहानी पर ही बेस्ड है। लेकिन हमारी कहानी में नोआ अब भगवान को ऑफरिंग करते हैं। भगवान से प्रॉमिस करवाई जाती है कि वो दोबारा से कभी भी इस तरीके से लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हिंदुइज्म में भी हमें एक बहुत सिमिलर कहानी देखने को मिलती है, राजा मनु की कहानी। एक छोटी सी मछली राजा मनु से प्रोटेक्शन मांगती है और जब राजा उन्हें बचाते हैं वो मछली बड़ी होती रहती है। पुराणास के अकॉर्डिंग ये मछली एक्चुअली में मत्स्य थी, भगवान विष्णु का अवतार। ये मछली राजा मनु से कहती है कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, सब खत्म हो जाएगा, एक बोट बना लो बचने के लिए। तो राजा मनु एक बहुत बड़ी बोट बनाते हैं जिसमें कई लिविंग क्रीचर्स, प्लांट्स और सप्तऋषि को रखा जाता है। और जब ये ग्रेट फ्लड आता है तो ये बोट में जिंदा बच जाते हैं और मत्स्य का अवतार उन्हें हिमालयाज की ओर सेफली रास्ता दिखाता है। अब और भी माइंड ब्लोइंग चीज ये है दोस्तों कि मेसोपोटामिया की जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, वहां मिले स्क्रिप्चर्स में भी एक सिमिलर कहानी लिखी गई है, सुमेरियन एपिक ऑफ गिलगामेश की कहानी। यहाँ पर एक ग्रेट सेज उथनापिश्तम को वार्निंग मिलती है एक आने वाले ग्रेट फ्लड के बारे में, और वो अपने रिलेटिव्स, लिविंग क्रीचर्स और खाने को बचा लेते हैं एक बड़ी सी बोट में। इतना ही नहीं, ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड ज़्यूस के गुस्से की वजह से एक ग्रेट फ्लड आता है। ड्यूकैलियन को बताया जाता है इस फ्लड के आने के बारे में उनके पिता प्रोमेथियस के द्वारा, और ड्यूकैलियन और उनकी पत्नी एक बोट बनाकर इस फ्लड से बच निकलते हैं। कहानी में आगे बढ़े, अब हम आते हैं एब्राम पर। एक फेमस कथा है एब्राम की, जब उन्होंने आइडल्स को तोड़ा था, पुतलों को तोड़ा था। इस कथा को हिब्रू बाइबल में नहीं मेंशन किया गया, लेकिन मिद्राश जेनेसिस रबा चैप्टर 38 में मेंशन्ड है। मिद्राश बेसिकली बाइबल पर कमेंट्री है जूइश रेबाई के द्वारा। यही कथा हमें कुरान के चैप्टर 21 आयत 51 to 70 में भी मिलेगी, थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ। बेसिक कहानी कुछ ऐसी है कि ये बात उस समय की है जब लोग मूर्तियों की पूजा किया करते थे। एब्राम के पिता तेरा खुद मूर्तियां बनाने वाले एक आदमी थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। एक समय की बात है कि एब्राम के पिता कहीं दूर किसी ट्रिप पर गए किसी काम से, और एब्राम को अपनी दुकान का इंचार्ज बनाकर छोड़ गए। एक आदमी उस दुकान पर आता है एक मूर्ति को खरीदने। एब्राम पूछता है कि आपकी एज क्या है? वो आदमी कहता है 50 साल। और एब्राम कहते हैं कि 50 साल मतलब 50 साल के होकर तुम इस मूर्ति की पूजा कर रहे हो जो 1 साल की भी नहीं है। ये सुनकर वो आदमी बड़ा एम्बैरेस्ड फील होता है और दुकान से चले जाता है। एक दूसरी ओकेजन पर जब सारे लोग वहां मौजूद नहीं थे, एब्राम एक डंडा उठाते हैं और सारी मूर्तियों को तोड़ देते हैं, और फिर वो उस डंडे को ले जाकर सबसे बड़ी मूर्ति के हाथों में रख देते हैं। जब लोग वापस लौटते हैं तो वो बड़े शॉक हो जाते हैं। कोई कहता है कि ये तो एब्राम ने किया होगा, क्योंकि वो हमेशा मूर्तियों के अगेंस्ट बोलता था। उनसे पूछा जाता है कि ये क्यों किया, तो एब्राम जवाब देते हैं कि ये सारी मूर्तियां एक्चुअली में एक दूसरे के साथ लड़ने लग गई थी, और फिर जो सबसे बड़ी मूर्ति थी उसने डंडा उठाया और सारी छोटी मूर्तियों को तोड़ दिया। उससे जाकर पूछो उस बड़ी मूर्ति से कि उसने औरों को क्यों तोड़ा। लोगों ने कहा कि बेवकूफ बनाना बंद करो, ये मूर्तियां एक दूसरे के साथ लड़ नहीं सकती, ना ही बोल सकती हैं। तो इब्राहिम का जवाब आता है कि तुम मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो जब ये मूर्तियां ना बोल सकती हैं, ना कुछ कर सकती हैं, ना तुम्हें इससे कोई फायदा पहुंचना, ना तुम्हें इससे कोई नुकसान होना। इब्राहिम को ऑर्डर किया जाता है कि वो एक बड़ी सी आग के अंदर जाएं, और अगर इब्राहिम सही हैं तो असली जो भगवान है वो असली भगवान उन्हें बचा लेंगे। और इब्राहिम जाते हैं उस आग के अंदर और भगवान उन्हें बचा लेते हैं। इस इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या जूडाइज्म में बाकी धर्म के लोग काफिर नहीं हैं, लेकिन एथिस्ट जरूर काफिर है। नास्तिक लोग जो किसी भगवान में नहीं मानते, उन्हें जरूर काफिर कहा गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि काफिर शब्द का मतलब ही अपने आप में यह होता है,
कुफ्र का मतलब होता है डिसबिलीफ और काफिर का मतलब होता है वन हु डिसबिलीव्स इन गॉड। देखिए, ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो जो काफिर लोग हैं उन सबको मार देना चाहिए? ऐसी चीजें तो दो ही तरीके के लोग आपसे कह सकते हैं। पहले साइकोपैथ टेररिस्ट लोग जो एक्चुअली में लोगों को मारना चाहते हैं, और दूसरे व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग जो लोगों में डर बिठाना चाहते हैं। एक्चुअली में रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा गया है? कुरान चैप्टर 9 वर्स 5 में लिखा है, किल द मुशरिक, मतलब डिसबिलीवर्स, वेरेवर यू फाइंड देम। ऐसी लाइनें कई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में मिलेंगी। हिब्रू बाइबल बुक 1 सैमुअल चैप्टर 15, सैमुअल भगवान का संदेशा सॉल को पहुंचाते हैं, नाउ गो अटैक द एमेलिकाइट्स एंड टोटली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू देम, do not spare them. Christianity, Gospel of Matthew chapter 10 verse 34 to 36, Jesus अपने डिस्पेल से कहते हैं, do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace but a sword. भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 31 to 38, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, Happy are the Kshatriyas, the warriors to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors ऑफ द हेवनली प्लैनेट्स। ऐसी कॉल्स फॉर वायलेंस आपको ऑलमोस्ट हर रिलीजियस स्क्रिप्चर में मिलेंगी। अगर मैं इन सबको एक्सप्लेन करने बैठ गया तो बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो ये सारी स्क्रिप्चर्स की जो लाइनें हैं ये बहुत हेविली कंटेक्चुअल हैं। कॉन्टेक्स्ट के बाहर अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा बात तो सही है कि ये सारे वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के साथ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं तो वो ये कहते हैं जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। जब प्रॉफिट मोहम्मद अपने फॉलोअर्स से ये कहते हैं, ये बात करी जा रही है कुरैश ट्राइब के साथ लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में। सेम चीज एप्लीकेबल है सैमुअल के केस में भी है, और जीसस की जो लाइन है यहाँ पर उसका एक मेटाफोरिकल मीनिंग है। एक्चुअली में किसी भी स्क्रिप्चर में ये नहीं कहा गया है कि जाकर बेगुनाह लोगों को मारना शुरू कर दो। बस ये अलग बात है कि हर धर्म में जो कट्टर लोग हैं, आतंकवादी हैं, वो जानबूझकर इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को मिस इंटरप्रेट करते हैं, इनको तोड़ मरोड़ के इस तरीके से पेश करते हैं कि लोग वायलेंस करने को प्रभावित हो जाएं, लोगों के अंदर नफरत फैले। हमारे देश में हमें ऐसे महान इस्लामिक स्कॉलर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि वहीदुद्दीन खान, जिन्हें पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया इंडियन सरकार के द्वारा साल 2021 में। ये कहते हैं कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस एंड टॉलरेंस। इसी मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं। और तो ठीक है, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं था कि हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करें। ध्रुव राठी की बहुत सारी वीडियोस में देखता हूँ, पसंद करता हूँ, और वो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के वो आते हैं। और आज के टाइम में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि हिम्मत दिखाएं, सच का साथ दें और सच बोलें और अच्छी चीज़ों को दिखाएं। इस वीडियो में भी काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें गलत भी हैं। तो दिखाने का मकसद किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, बस सिर्फ इतना बताना है कि इसमें कुछ चीज़ें गलत है। और ध्रुव राठी जैसे इतने बड़े यूट्यूबर को धर्म के ऊपर या मजहब के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत डिटेल स्टडी करनी पड़ती है। आप एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर इतने सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर करके अगर आप कुछ बनाओगे, बना के प्रेजेंट करोगे, तो उसमें कहीं ना कुछ मिस्टेक्स हो ही जाएंगी, क्योंकि इसके लिए बहुत डिटेल स्टडी चाहिए होती है। और इतनी डिटेल स्टडी 1 या 2 हफ्ते में नहीं होती है। तो इस तरह की वीडियो बनाने से उन्हें बचना चाहिए। बाकी तो उनके बारे में सब जानते ही हैं, और उनकी वीडियो को सब लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करता हूँ और मुझे अच्छी भी लगती है। तो चलिए ठीक है, इसको अब आप यहीं पर ही फिनिश करते हैं। बहुत जल्द मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में। ये हमारी पहली रिएक्शन वीडियो थी, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमने इसमें बहुत मेहनत की है, और डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ गलतियां भी रह गई होंगी। तो प्लीज़ आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि उन गलतियों को नज़रअंदाज करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। बहुत जल्द मुलाकात करेंगे नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।